भाइयों और बहनों, पकड़ के बैठ जाओ क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस फिल्म की जिसे देखकर फैंस बोले अब बस भाई, थलापति ने दिल जीत लिया। हाँ दोस्तों, नाम है जना नायकन और इसका पहला गाना आया है थलापति कचेरी। अब सुन भाई, ये कोई नॉर्मल गाना नहीं है, ये है एक ब्लास्ट, ऐसा धमाका जो थिएटर के स्पीकर फाड़ देगा। सबसे पहले तो सलाम देना पड़ेगा अनिरुद्ध रविचंद्र को। भाई ने फिर वही कर दिखाया जो वो हमेशा करता है, एनर्जी को स्पीकर से निकाल कर सीधे ऑडियंस के दिल में इंजेक्ट कर दिया। गाने की पहली बीट सुनते ही लगता है अरे भीड़ू, ये तो विजय का एंथम है। और फिर आता है वो हुक लाइन, थलापति को इंदा पाटू यंगन्ना पोला यारू काटू। मतलब ये गाना थलापति के लिए है और उसके जैसा कोई नहीं है। अरे साला, गूस बम्स आ जाते हैं भाई। विजय भाई की एंट्री पर लाइट्स फ्लिकर करती हैं और वो अपना ट्रेडमार्क स्वैग लेकर आते हैं, हाथ उठाते हैं, सनग्लास लगाते हैं और बस थिएटर हिल जाता है। अब बात करते हैं विजुअल्स की। अनिरुद्ध का बीट, विजय का डांस और पूजा हेगड़े का चार्म, तीनों मिलकर एक मास प्लस क्लास का कॉम्बो बना देते हैं। पूजा हेगड़े की प्रेजेंस एकदम फ्रेश लगती है और दोनों की केमिस्ट्री पर फैंस कमेंट कर रहे हैं भाई ये जोड़ी तो ब्लॉकबस्टर वाइब दे रही है। लेकिन भाई, इस गाने के पीछे एक और इमोशन छुपा है, क्योंकि ये कोई रैंडम डांस नंबर नहीं, ये विजय के करियर का फाइनल म्यूजिकल सेलिब्रेशन है। क्योंकि हाँ भाई, ये मूवी विजय की लास्ट फिल्म है, राजनीति में जाने से पहले की आखिरी धमाकेदार झलक। अब सोच ज़रा, जितने सालों से हमने थलापति को स्क्रीन पर देखा, डांस करते हुए, फाइट करते हुए, मुस्कुराते हुए और डायलॉग मारते हुए, वो सब अब एक ही फिल्म में समा गया है। और उस शुरुआत को ऐसे एनर्जेटिक सॉन्ग से करना, ये एक संदेश है, मैं जा रहा हूँ पर धूम मचा कर जाऊँगा। अब सीन शिफ्ट करते हैं टीज़र पर। द फर्स्ट रोअर, क्या नाम रखा है भाई। टीज़र की शुरुआत होती है लाइन से, इन नेंजिल कुडीरिकुम, मतलब जो मेरे दिल में रहते हैं। और ये लाइन विजय अपनी हर पॉलिटिकल स्पीच में बोलते हैं। तो समझ गया ना तू, ये फिल्म सिर्फ फिल्म नहीं, एक फेयरवेल गिफ्ट प्लस पॉलिटिकल स्टेटमेंट दोनों है। टीज़र में विजय पुलिस यूनिफॉर्म में दिखते हैं, हाथ में खून से सनी तलवार, आंखों में गुस्सा और कॉन्फिडेंस, जैसे कह रहे हूँ न्याय के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ डायरेक्टर एच विनोद ने भी कमाल कर दिया। वलीमई और थुनीवू के बाद अब ये उनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा है। एक्शन सीन संभाल रहे हैं एनल अरसू और भाई ने स्टंट्स में पूरा डिस्ट्रक्शन मोड ऑन कर दिया है। ब्लास्ट, तलवारबाजी, पुलिस स्टेशन का विस्फोट, सब कुछ है भाई। सिनेमैटोग्राफी उफ, सत्यन सूर्यन का कैमरा विजय को लायन लुक देता है। जब वो स्लो मोशन में मुड़ते हैं ना, बस एक शब्द निकलता है, बॉस। और भीड़ू, कास्ट भी पूरी भारी है। बॉबी देओल, प्रकाश राज, प्रियमणि, नारायण, गौतम मेनन, ममिता बैजू। अरे भाई, इतना बड़ा लाइनअप तो आईपीएल टीम का होता है। और ये बॉबी देओल विलन के रोल में, भाई क्या प्रेजेंस है उसका, वो सिर्फ आंखों से ही डराता है फैंस। पहले ही बोल रहे हैं, लियो के संजय दत्त के बाद ये विलन भी आइकॉनिक बनेगा। और जब फिल्म का टाइटल आता है जना नायकन, मतलब जनता का हीरो, तो लगता है विजय सर ने अपना पॉलिटिकल फ्यूचर पहले ही मूवी में लिख दिया है। अब तू सोच, एक सुपरस्टार जिसे करोड़ों लोग प्यार करते हैं, वो जब बोलता है मेरे लिए लोग ही सब कुछ हैं, तो वो डायलॉग नहीं, एक वादा बन जाता है। अब सस्पेंस ये है भाई, मूवी में विजय एक पुलिस ऑफिसर है, पर क्या वो सिस्टम के खिलाफ जाएगा? क्या उसका किरदार पब्लिक प्रोटेक्टर से पब्लिक लीडर बनेगा? यही है फिल्म का सीक्रेट ट्विस्ट। और गाना थलापति कचेरी उसी ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत। भाइयों और बहनों, अब तक हमने देखा कि थलापति कचेरी कैसे एक जश्न बनकर आया, कैसे विजय ने अपनी आखिरी फिल्म की शुरुआत एनर्जी, स्वैग और डांस के धमाके से की। लेकिन अब जो आने वाला है ना, वो सिर्फ फिल्म नहीं, वो एक इमोशन है। वो एक ऐसे स्टार की कहानी है जो सिनेमा छोड़कर जनता के बीच उतरने वाला है। विजय फिल्म में एक पुलिस ऑफिसर का रोल निभा रही हैं, लेकिन भाई
ये कोई आम पुलिस वाला नहीं है, ये है वो इंसान जो कानून और जनता दोनों के लिए लड़ता है। शुरुआत में सिस्टम उसे तोड़ने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ षड्यंत्र रचे जाते हैं, और जब वो देखता है कि कानून भी बिक चुका है तो अंदर से आवाज़ आती है, अगर सिस्टम गंदा है तो उसे साफ करने के लिए एक नया लीडर चाहिए, और वहीं से जननायकन बनता है। अब बात करते हैं फिल्म के मिड पॉइंट की, जहां विजय के किरदार का सबसे बड़ा मोड़ आता है। वो सीन जो पूरे थिएटर में सन्नाटा छोड़ देगा। वो अकेले खड़ा है, बारिश में भीगा हुआ, हाथ में खून सनी तलवार, और सामने जनता का झुंड। भीड़ चिल्ला रही है, थलापति थलापति, और विजय बस एक लाइन बोलता है, अगर जनता जागेगी तो राजा खुद नीचे उतर जाएगा। बस भाई, वही है फिल्म का सोल डायलॉग। अब कहानी में आता है असली टर्न, जब सिस्टम के बड़े लोग विजय को हटाने की साजिश रचते हैं, उसे ट्रांसफ़र करते हैं, झूठे केस लगाते हैं। लेकिन भाई, थलापति विजय वो नहीं जो झुक जाए। वो बोलता है, मुझे पद से हटा सकते हो पर जनता के दिल से नहीं निकाल सकते। और वहाँ से शुरू होता है जनता के नायक का असली जन्म, जननायकन, द पीपल्स हीरो। अब सोचो भीड़ू, थिएटर में हजारों लोग वो सीन देख रहे हैं। स्क्रीन पर विजय खड़ा है मंच पर, पीछे तिरंगा लहरा रहा है, और अनिरुद्ध का बैकग्राउंड स्कोर धीरे धीरे चढ़ता है। विजय बोलता है, मेरे लिए पावर मतलब कुर्सी नहीं, पावर मतलब लोगों की आवाज़ है। और पूरा थिएटर एक साथ चिल्लाता है, थलापति। वो पल ऐसा लगेगा जैसे रियल विजय सर की पॉलिटिकल जर्नी का ट्रेलर चल रहा हो। फैंस बोलेंगे, भाई ये सीन नहीं, हकीकत है। लेकिन भाई, विजय की फिल्म हो और उसमें हल्का फुल्का कॉमेडी ना हो, ऐसा कैसे? यहाँ आता है एक पूरा मस्त तापोरी सीक्वेंस, जहाँ विजय और पूजा हेगड़े अंडर कवर मिशन पर जाते हैं, और वहाँ विजय बनता है फेक साधु। वो बोलता है, बाबा सब जानता है बेटा, ये सिस्टम का वायरस डिलीट करना है। पूरा थिएटर ठहाकों से गूंज उठता है, और उसी में अनिरुद्ध का बैकग्राउंड स्कोर आता है, धिन ढिंढा ढिन ढिंढा, एकदम वाइब फुल ऑन मास। अब आता है फिल्म का सबसे दिल तोड़ देने वाला सीन, विजय का फ्लैशबैक, जहां दिखाया जाता है कि कैसे उसने सिस्टम के लिए अपनी फैमिली खोई। वो सीन भाई एकदम चुप कर देगा। विजय अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़ा है और आंखों से आंसू बह रहे हैं। धीरे से बोलता है, माँ, आज भी तुम्हारे बेटे के अंदर वो पुलिस वाला जिंदा है, बस अब वो जनता का सिपाही बन गया है। फैंस थिएटर में सीट पकड़ लेंगे भाई। अब आते हैं क्लाइमेक्स की तैयारी पर। फिल्म का विलन यानी बॉबी देओल, वो एक पावरफुल इंडस्ट्रियलिस्ट और क्रिमिनल पॉलिटिशियन का रोल निभा रहा है। उसका एक डायलॉग है जो पूरी फिल्म में गूंजेगा, जनता को हमेशा सपने दिखाओ, असलियत मत दिखाना। और फिर विजय का जवाब, अब जनता सपना नहीं देखेगी, अब जनता उठेगी। यही वो सीन है जो थिएटर में लोगों को खड़ा कर देगा। अब भाई, एनएल अरसू का एक्शन, तलवारें, गाड़ियां, बॉम्ब और एकदम ओल्ड स्कूल विजय स्टाइल फाइट्स, हर पंच के साथ बीट गिरती है। हर स्लो मोशन में फैंस सीट से उठकर चिल्लाते हैं, मास। विजय के हाथ में वो ब्लड स्टेन्ड तलवार, एक सीन में वो उसे जमीन में गाड़ देता है और बोलता है, अब ये तलवार नहीं उठेगी किसी डर के लिए, ये उठेगी जनता के हक के लिए। भाई, गूज बम्प्स की बारिश। फिल्म का फाइनल सीन, विजय स्टेज पर खड़ा है, भीड़ सामने थलापति चिल्ला रही है, पीछे भारत का झंडा उड़ रहा है। वो बोलता है, मैं जा रहा हूं फिल्मों से, लेकिन मेरा दिल हमेशा जनता के लिए धड़केगा। कभी स्क्रीन पर लड़ता था, अब सड़कों पर लड़ूंगा, लोगों के हक के लिए। और वहीं पर कैमरा स्लो जूम करता है, विजय हल्की मुस्कान के साथ सलाम करता है, स्क्रीन फेड आउट, और बैकग्राउंड में बजता है वही गाना, थलापति कू इंधा पाटू। बस भाई, वो पल होगा इमोशनल भी, मोटिवेशनल भी और ऐतिहासिक भी,
क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म का एंड नहीं, ये है एक युग का अंत, जहां विजय द एक्टर जाता है और विजय द लीडर जन्म लेता है। और भाई, इस फिल्म का नाम जना नायकन क्यों रखा गया, अब समझ आया ना।